उड़ता पंछी यूट्यूब चैनल यूज़र आईडी @FakeWorld09। आज के इस वीडियो में मैं शारीरिक मानसिक रोग के कारण और उपचार अर्थात मुक्ति का तरीका बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग बहुत तरह के वीडियो देखे होंगे जिसमें शारीरिक और मानसिक रोग का इलाज उपचार निदान बताया जाता है। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूँगा कि शारीरिक और मानसिक रोग जो होते हैं उनसे पहले आपको यह जानने की ज़रूरत है कि शरीर और मन क्या है, अर्थात पुरुष और प्रकृति में संबंध क्या है। प्रकृति जो आसपास की घटनाएं हैं जिनका हम जीवों पर पुरुष पर अर्थात जो कर्म करता है, पुरुष वह है जो कर्म करता है। तो हम पुरुष हों, यहाँ पुरुष और स्त्री आप डिवाइडेशन नहीं कीजिएगा। पुरुष अर्थात जो कर्म करता है, मन वचन और क्रिया तीनों से वह कर्म करता है। तो यहाँ आप डिवाइडेशन नहीं कीजिएगा स्त्री पुरुष या लिंग विभेद या किसी भी तरह से। आप सिर्फ इतना ही जानिए जो कर्म करता है वह पुरुष है, सामान्य कर्म करता है। थोड़ा सा उच्च कर्म करता है तो वह महापुरुष हुआ, और जो सर्वश्रेष्ठ कर्म करता है वह पुरुषोत्तम हुआ। आप जब भी कोई या हम जब भी कोई कर्म करते हैं, पुरुष जब भी कोई कर्म करता है तो प्रकृति उसका अनुकरण करती है। लेकिन प्रकृति अनुकरण कब करती है? जब पुरुष सत्कर्म करता है, अच्छे कर्मों को करता है। आपने रोगों के उपचार निदान के बारे में बहुत तरह के वीडियो देखे होंगे, बहुत उपचार बताए जाते हैं, अन्य अन्य व्यवस्थाएं दी गई हैं। हम हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के माध्यम से, हमारे जो आयुर्वेद में बताया गया है, देवी देवता के माध्यम से जो मंत्र यंत्र तंत्र के रूपों में हम इलाज करते हैं, तो इन सबों में हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर कौन सा उपाय करें। आप भी दिग्भ्रमित होते हैं, मैं भी बहुत बार हुआ हूँ। तो आप सबसे पहले यह निर्णय लीजिए कि ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है। मैंने बहुत सा धर्म ग्रंथ अध्ययन करके और अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा और साधु संतों महात्माओं वैद मंत्र के जो ज्ञाता पंडित होते हैं, यांत्रिक हैं, तांत्रिक हैं, सबसे मिलकर और इस वीडियो को बनाया हूँ। मैंने उड़ता पंछी आत्मा का नाम दिया है। चलिए मैं मुख्य विषय पर आता हूँ कि शरीर और मन के जो रोग होते हैं उनका कारण और निदान। सबसे पहले जानते हैं कि यह शरीर क्या है। शरीर को काया कहा गया है। काया का अर्थात ब्रह्म, या अर्थात जो ब्रह्म से प्राप्त है। तो ब्रह्म ने इस काया का निर्माण किया। जब ब्रह्म ने अर्थात भगवान ने, इसको अन्य अन्य रूप से हम सभी जानते हैं, ज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है। भागवत महापुराण में एक श्लोक आया है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानं द्वयं ब्रह्म एति परम आत्मेति भगवान इति शब्दयते। शाब्दिक रूप से ब्रह्म की, भगवान की सबकी व्याख्या की गई है। तो ज्ञान के जो 4 साधन बताए गए हैं आपको भी पता है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है। तो मैं आपको शाब्दिक रूप से यह बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आपका यदि शब्द पर पकड़ होगा, आपके व्याकरण अच्छे होंगे, शाब्दिक
स्टॉक शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश जो होते हैं, इंग्लिश के भी मैंने कुछ शब्द प्रयोग किया है, चूँकि व्यवहार में आ ही जाता है। तो आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा, आपको इस समझ में आ जाएंगे, आप लोगों को भी समझा पाएंगे कि यह शारीरिक और मानसिक रोग क्यों होते हैं और इनके निदान का उपाय क्या है। तो हमने काया को ब्रह्म से प्राप्त बताया, धर्म ग्रंथ भी यही कहता है। तो जब ब्रह्म से यह प्राप्त है तो उपासना किसकी की जाएगी? ब्रह्म की, अर्थात परमात्मा की। ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। शिव कथा अमृत में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, असारे संसारे निखिल निगमानाम च कृतीनाम मतानयतानि है त्रिविध परितापस्य समने सदाकाशयाम वासः सतत सहवासश्च विदुषां सदा गंगा स्नानं श्रुतनु तव पूजा च मम च। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तरह के ताप और पाप होते हैं। ताप भी होता है और पाप भी होता है। तो हम सभी जीव किसी न किसी तरह के पाप से ग्रसित हैं। पाप कौन से करते हैं, इसके भी हम लक्षण बताते हैं, कैसे पाप होते हैं, क्या भूल करते हैं, कौन सी गलती होती है। हमने एक टॉपिक नोट किया है, यूँ तो मैंने मनन चिंतन के द्वारा आपको बताने का एक कोशिश किया है, लेकिन हमने एक टॉपिक मेन पॉइंट नोट किया है और उस पर मैं आपको देखकर थोड़ा बता रहा हूँ। लेकिन अन्य सभी सामग्रियाँ मुझे याद हैं, कंठस्थ हैं, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से आपको मैं बता सकूँ और मैं भी, मेरा वीडियो भी लोग लाइक करें, शेयर कमेंट करें, एक दूसरे को बताएं। मैं इसे प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाया। हाँ, ये बात अलग है कि इसका व्यावसायिक रूप बदल जाए, लेकिन मैं इसे व्यावसायिक कभी बनने नहीं दूंगा, क्योंकि व्यावसायिक बन जाने के बाद मेरा भी ध्यान मुख्य विषय से हट जाएगा। क्योंकि जहाँ अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और मैं किसी को दिग्भ्रमित करने वाला नहीं। आप आश्वस्त होकर मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया काया अर्थात शरीर के बारे में। अब आते हैं मन। मन क्या है? उपनिषद में एक कथन आया है, जिक्र किया गया है, मनसस्तु पराबुधि बुधेर आत्मनः महान परः। मन से श्रेष्ठ बुद्धि को कहा, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को कहा, और आत्मा से श्रेष्ठ एक महत तत्व को कहा गया है। तो मन क्षुद्र है, चंचल है। तो मन की निश्चित जो दशा है, मन की जो निश्चितता है, निश्चिंतता है, स्थिति प्रज्ञ, भगवत गीता में एक शब्द आया स्थिति प्रज्ञ, तो वह चित्त है। मेरा मन कहता है हम बहुत सुंदर देश में रहते, भारत जैसे देश में। मेरा मन कहता है हम बहुत ऊंची इमारतों पे अट्टालिकाएं बना के रहते, हम हवाई जहाज से यात्रा करते, अन्य अन्य। यह मन है। और चित्त क्या है? एक निष्ठ हो जाना, हम जैसे हैं अच्छे हैं, या अगर अच्छे नहीं हैं तो एक अच्छे की कल्पना करके, मेहनत प्रयास करके और उसको पाते हैं या पाएंगे। हमने मन को बता दिया, मन चंचल है और चित्त स्थिर है। मन भटकता है और चित्त एकाग्र है, एकनिष्ठ है, दृढ़ है, संकल्पित है। तो आप मन और चित्त में अंतर समझ गए। शरीर, अब शरीर से मन का क्या संबंध है? इस शरीर में इंद्रियाएं हैं, बहुत इंद्रियाएं हैं, ज्ञान इंद्रियाएं हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाएं हैं, 5 कर्म इंद्रियाएं हैं, मन भी है इसी में। तो जिस ज्ञान इंद्रिय या कर्म इंद्रिय के द्वारा हम ज़्यादा इस संसार में रमन करते हैं, विचरण करते हैं, उस ज्ञान इंद्रिय ने, उस कर्म इंद्रिय ने हमारे मन का हरण करके और हमें कष्ट देता है। चलते हैं हम एक खास टॉपिक पे। हम
सूर्य और चंद्रमा की आराधना का उपाय बताते हैं। हम जो ये वीडियो बनाए हैं खास आपको यह बताने के लिए बनाए हैं कि जब कभी भी आपको शरीर का रोग हो तो आप सूर्य भगवान की आराधना कीजिएगा, और जब कभी भी आपको मन का क्लेश हो, मानसिक रोग हो, मानसिक विकार हो, मानसिक उत्पीड़न हो, यहाँ भूत प्रेत को नहीं समेटिएगा, उसमें शरीर और मन दोनों का समन्वय है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो मानसिक रोग में भूत प्रेत जिनको लगता है, मानसिक विक्षिप्तता यूँ कहें है, उसका एक अलग पार्ट है, उसका एक अलग सिस्टम है, उसका एक अलग तरीका है। मैं उसे अन्यत्र दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो आपका यहाँ जो मन का रोग आ रहा है, यहाँ चंद्रमा की उपासना के लिए मैं कह रहा हूँ। मन का रोग क्या है, शरीर का रोग क्या है। कोई कहता है कि मेरा शरीर में दाग है, कोई कहता है आँखों से जन्म जन्मांत दिखाई नहीं देता है, ये वंशानुगत है। कोई कहता है कि मेरा सिर में दर्द दे रहा है। इसके लिए बहुत सा व्याख्या, बहुत से धर्म ग्रंथ, बहुत से वैद्य लोग बताते हैं। आप बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाइए, सार संक्षिप्त मैं आपको बताता हूँ। मेरा भी बहुत अधिक उम्र है और इस उम्र का एक अनुभव आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इतने अधिक उम्र में लोग क्या बोलते हैं, शरीर से मन से स्वस्थ नहीं रह पाते। सबका मन चंचल होता है, सबका शरीर रोगी होता है, मैं भी रोगी होता हूँ। लेकिन रोग के उपचार करने से पहले आपको रोग को जानना होगा। रोग क्या है, रोग क्यों होता है, क्योंकि जब आप रोग को जान जाते हैं तो इलाज करना आसान हो जाता है। मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ ताकि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो समझें। यूँ मैं एक फॉर्मेलिटी पूरा नहीं कर रहा है और न ही मुझे इससे कोई इनकम या आय का साधन बनाना है। तो सबसे पहले मैं जिस विषय पर जा रहा हूँ उसी पर चलूँ और इधर उधर मेरा ध्यान आकृष्ट न हो। और मेरा ये शायद दूसरा तीसरा वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट आ रहा है मुझे भी। ये जो कायिक रोग, कायिक, वाचिक और मानसिक रोग होता है। वाचिक रोग भी होता है, लोग बोलते हैं तुतलाते हैं, बोलते समय थथम जाते हैं, रुक जाते हैं, या उनके मुख से आवाज़ नहीं आती है। इन सभी के लिए हम क्या करें। सूर्य और चंद्रमा की उपासना आखिर क्यों, सूर्य कौन है, चंद्रमा कौन है। सबसे पहले हम चलते हैं योग की तरफ। रोगों के निदान के लिए, चाहे वह शारीरिक हो मानसिक, बताया गया है कि योग करिए। योग है क्या, योग क्यों करें। कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम। जब आप खुद से एक सवाल पूछिएगा तो उसका जवाब स्वतः आ ही जाएगा, क्योंकि आप में बहुत से ऐसे होंगे लोग जो धर्म ग्रंथ बहुत पढ़ते होंगे, वीडियो बहुत देखते होंगे, लेकिन आप मुख्य शब्द पर पकड़ नहीं रख पाते और विषय से विषयांतर भटक जाते हैं। तो योग, कर्मों में कुशलता का नाम योग है। तो कर्मों में कुशलता का नाम, अब कर्म क्या है, तो कहा है यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम्भ्यचर्या सिद्धिं विन्दति मानवः। कर्म क्या है, यहाँ देखिए इस श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक से यह स्पष्ट है कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, भूत जीव को कहा गया है। भूत प्रेत जो बात करते हैं उसमें भूत जीव को कहा गया है, और जब वह गुजर जाता है तब तो प्रेत बनता है। वह आत्मा जो है उस शरीर में रमन करते रहता है, और शरीर जब नष्ट हो जाता है तो उस शरीर को ढूंढता है और किसी और को प्राप्त हो जाता है। चलिए विशेष विषयांतर मैं भी जा रहा हूँ,
लेकिन श्लोक के भाव को, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, आपको मुख्य विषय को समझाने के लिए थोड़ा सा बोलना मुझे भी पड़ रहा है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, प्रवृत्तिर्भूतानां, प्रवृत्ति व्यक्ति जीवों का एक प्रवृत्ति होता है, भूत अर्थात जीव का प्रवृत्ति होता है। क्या है? इस परमात्मा का उपासना करना स्वाभाविक कर्मों के अनुसार। स्वकर्मणा तम्भ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानव, मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों के अनुसार उसकी उपासना करके, उसकी अर्थात यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जो इस समूचे संसार में व्याप्त है, इन सर्वम इदम ततम, और जिससे जीवों की प्रवृत्ति है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, हमारा जो प्रवृत्ति है उस परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, तो मैं बोल रहा हूँ, उस परमात्मा ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको हैंडल किया, आपको टेकअप किया, तो आप सुन रहे हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे से संप्रेषण है, जुड़े हुए हैं। यही एक योग है, योग और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब चलते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तम वाहनम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरेक्षवा कवे अब्रवीत। श्री भगवान बोलते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि योग सर्वप्रथम भगवान के पास ही था, और भगवान से जुड़ने का नाम ही योग है। ज्ञान और भगवान में समन्वय है, एकता है, ज्ञान को ही भगवान कहा है, अलग अलग नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञानम संन्यास लक्षणम, ज्ञानी व्यक्ति सन्यासी होता है। सन्यासी अर्थात संग मतलब साथ, न्यास मतलब जिससे देवत्व का आधान हो। तो सर्वप्रथम इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि योग, कोई भी आप जो कर्म करते हैं, कर्म मतलब मन से, वचन से और क्रिया रूप से, वह पवित्र रूप से हो, सलीके से हो, तरीके से हो, सुगठित हो, और समय से हो, सही स्थान पर हो। जैसे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता कोई फीडबैक से आवाज़ भी आ रही हो, तो टाइम का, समय का, स्थान का, और एक होता है कर्म का। कर्म में मनसा, वाचा और क्रिया, तीनों को मिलाकर मैंने कर्म को समाहित किया। तो इसका बहुत बड़ा संबंध है, और इसी पर जीवन मृत्यु निर्भर है। चलिए मैं चलता हूँ। सूर्य, आप कहते हैं रविवार है। सूर्य जो भगवान है उनको रवि कहा गया है। रवि की, सूर्य की उपासना है। पंचदेव में सूर्य की प्रधानता है। आदित्यम गन्नाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदैवत्यमित युक्तम सर्व कर्म सुपूजयेत। जो भी आप कर्म करते हैं उसमें सूर्य की उपासना कीजिए और पंचदेव की पूजा कीजिए, जिसमें सूर्य की प्रधानता दी गई है। क्यों दिया गया है? सूर्य आरोग्य के देवता हैं। किसी को शरीर में कोई रोग हो तो मैं यह क्लियरेशन करना चाहता हूँ कि आप अन्य अन्य जगह भटकिए नहीं, अन्य अन्य तांत्रिकों के पास नहीं जाइए। मेरे पास बहुत से तांत्रिक आते हैं, मैंने बहुतों को बुलाया भी है। अभी हैदरनगर में हमारा प्रोग्राम होगा, वहाँ भी कुछ तांत्रिक हमारे साथ जाएंगे और अपना अनुष्ठान करेंगे, सभी कर्म अपना करेंगे, तांत्रिक आराधना करते हैं, सबकी अपनी मन की अभिलाषाएं हैं पूरी करते हैं, चित्त रूप से उसे समाहित करके कुछ उसका आर्थिक सृजन करते हैं, कुछ जगत का कल्याण करते हैं। सबका अपना अपना ध्येय है, लक्ष्य है, वो पर्सनल बातें हैं। तो रविवार अर्थात जिस दिन रविवार है उस दिन सूर्य का प्रधानता है। उस खास दिन को आप सबसे पहले सूर्य के उठते समय प्रणाम कीजिए। जब आप उठते हैं तो सूर्य को प्रणाम कीजिए। आप शौच जाते हैं, आप पेशाब करते हैं, कभी भी पूर्व दिशा में, चाहे 24 घंटे में सुबह हो शाम हो, कभी भी पूर्व दिशा में कोई भी वैसा कर्म न करें जिससे सूर्य को अपमानित होना पड़े, सूर्य को क्लेश हो। जैसे गर्म पानी हम फेंक देते हैं किसी भी दिशा में, खासकर पूर्व दिशा में न फेंकें। पेशाब करते हैं पूर्व मुख करके कभी न करें।
इस समय का बहुत बड़ा महत्व है। और इस कारण से सूर्य जब क्रोधित होते हैं तो वह हमारे शरीर पर अपना प्रभाव डालते हैं। वह कुपित होकर हमारे शरीर को रोगग्रसित करते हैं। तो इस कारण से हम रोगग्रसित होते हैं। अब बात आती है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो पॉजिटिव चलते हैं। सायंकालीन सूर्य को प्रणाम करें, सायंकालीन भी सूर्य को प्रणाम करें। और सायंकालीन याद रखें, इतना तो हर वक्त आप याद रखें, आजीवन आपको कोई रोग नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कोई भी रोग नहीं होगा यदि आपने सूर्य भगवान का अवहेलना अपने जीवन में नहीं किया तो आपको कोई भी शारीरिक रोग नहीं होगा। और यदि आपने चंद्रमा का अपने जीवन में अवहेलना नहीं किया तो आपको कोई भी मानसिक रोग नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य मतलब अर्थ यह है कि आप सूर्य और चंद्रमा की अनदेखी नहीं करें। जो भी रोग होते हैं शरीर के, वह सूर्य को अपमानित करने से होते हैं, सूर्य का अनदेखा करने से होते हैं। सूर्य ग्रहों के प्रधान देवता हैं, जो प्रधान 9 ग्रह हैं उसमें सूर्य की प्रधानता है। सूर्य की हम उपासना करते हैं इन रोगों से निवारण के लिए। देखिए, किसी को भी शरीर का कोई भी रोग होता है तो भटके नहीं, हाँ इलाज कराए, जो भी इलाज कराना है कराए। अगर उससे ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ठीक नहीं होता है तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिस्टम बताता हूँ, या फिर मैं एक नंबर दे दूँगा, आप कॉल कीजिएगा, आपको किस टाइप का रोग है होगा। देखिए, रोग ठीक होता है, इतना आप याद रखिए। पंचर है तो उसका जो है हवा भरने वाला जो है उसका इलाज कर देगा। लेकिन अगर ब्लंडर है, ट्यूब फट गया, शरीर पूरा बर्बाद हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, वृद्ध अवस्था आ गया, तो आपका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उस समय सूर्य की उपासना से आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। आपका स्वाभाविक कर्म है, हमारा स्वाभाविक कर्म है, मनुष्य का यह स्वाभाविक कर्म है कि वह देव की आराधना करे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम इन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम्भ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानव। मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों के अनुसार उसकी उपासना करके सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करता है। आप उसकी उपासना कीजिए। देखिए, मैं चंद्रमा पर जाता हूँ। चंद्रमा का कौन सा दिन कहा गया है? सोमवार। पहले रविवार आता है सूर्य का दिन, इसके बाद सोमवार आता है। भगवान कृष्ण को आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा का अनदेखी किया था। कब? जब वह सायंकालीन गौचारण करके अपने साथियों के साथ, जो ग्वाल बाल थे उनके साथ अपने घर को लौट कर आ रहे थे, वन से घर को आ रहे थे, तो रास्ते में एक गड्ढा था, छोटा सा गड्ढा। आप देखे होंगे कि बरसात के समय में, दिनों में, या कभी भी बारिश हो जाता है तो गांव में जो गड्ढे होते हैं उसमें गाय जब चलती है या कोई भी पशु चलता है या हम लोग भी चलते हैं तो एक खाई हो जाता है गड्ढा, तो उसमें पानी जमा था। हुआ यूँ कि भादो की चतुर्थी को, दिन कौन सा था? भादो, भाद्रपद महीना, हिंदी महीना से भाद्रपद महीना, चतुर्थी, चौथा दिन। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा की परछाई को देखा था उस गड्ढे में, और इस कारण से उनके ऊपर स्यमंतक मणि चोरी का कलंक लगा। जब भगवान पर कलंक लग सकता है तो हम आप एक सामान्य मनुष्य हैं, क्योंकि हम सामान्य कर्म करते हैं। भगवान ने माता को खुश रखा, पिता को खुश रखा। आप उदाहरण स्वरूप राम को देख सकते हैं, अपने सभी प्रजाओं को सुखी रखा, गुरुओं को खुश रखा, यहाँ तक कि दुश्मनों को भी। हम तो अपने आप को खुश नहीं रख पाते हैं, सुख नहीं दे पाते हैं। तो आप अपने शरीर और मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने बस में करने के लिए कौन सा कर्म कब करें कब नहीं करें, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है, शरीर और मन का संबंध किससे है? तो आप यह स्पष्ट अभी तक समझ चुके होंगे कि शरीर का संबंध सूर्य से है
और मन का संबंध चंद्रमा से है। यदि आपने सूर्य का अनदेखा किया, सूर्य का अवहेलना किया तो आपको शारीरिक रोग होगा, चंद्रमा का अवहेलना किया तो आपको मानसिक रोग होगा। चलिए ये बात हो गया, मैंने योग के बारे में आपको बता दिया। अब बात आती है कि क्या सूर्य और चंद्रमा की उपासना के द्वारा इस रोग का उपचार संभव है। मैंने प्रश्न में टॉपिक को लिखा है, तो हाँ है। मैंने अनुभव किया है, मैंने उपचार स्वतः किया है। हमारे कान में परेशानी था, प्रॉब्लम था। मैं आर्मी रिलीजियस टीचर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, हिंदी में यूँ कहें धर्म शिक्षक का जब तैयारी करता था, मेरा नहीं हुआ अलग बात है, तो हमारा मेडिकल में रेफर दे दिया गया था। कान में बोला गया कि चदरा जो है इसका पर्दा खराब है। हम किए क्या, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे, प्रातःकाल उठते, नियमित जो मेरा दैनिक चर्या था, साफ सफाई शौच वगैरह करके, और सूर्य भगवान का हम उपासना करते थे। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोरा से जगतपते अनुकंपया माम भक्त्या गृहान अर्ध्यम दिवाकर। सूर्य भगवान को जो इस मंत्र से जाप करके और अर्घ्य देता है, अर्घ्य देने के बाद आपको गिरे हुए जल को जो आप अर्घ्य देते हैं, कहाँ देते हैं, सर्वोत्तम है शिवालय, कुआं के पास भी आप दे सकते हैं, लेकिन कुआं के जगत जो किनारा है उस पर देना है। कुएं में जल नहीं डालना है। कुएं के अंदर भी जल जाए, बाहर भी रहे, तभी जगत के जीवों का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। और जो जल बाहर गिरता है आपके अर्घ्य से, देखिए यहाँ 5 उंगलियां, इसमें ये जो अंगुली है, आप कनिष्ठिका जो छोटी उंगली है उसके बाद के जो अंगुली है, उस उंगली से उस जल को छूना है, टच करना है, दोनों हाथों से टच करके, और यहाँ दोनों भौं के बीच में, सर के ऊपर या शिखा, यूं कहें शिखा के पास, कान के पास और अपनी भुजाओं के पास, दोनों हाथों से दोनों तरफ करते हुए गर्दन के पास और पुनः हृदय में इसको टच कीजिए, और जिस अंग में है उस अंग में पुनः लगा दीजिए। आपका रोग का निवारण हो जाएगा। आपको किसी ओझा, तांत्रिक, भगत, पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ, अगर इस क्रियाविधि को आप निश्चिंत होकर पूरी तरह से विश्वास में आकर आपने किया, तो आपका यह रोग ठीक हो ही जाएगा। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि 100% बता रहे हैं, तो ये बताइए, किसी का पैर कट के अलग हो जाए तो क्या उसका जुट जाएगा? उसके लिए तो आपको जो भी अभी प्रचलित एलोपैथी विद्या है, अभी तो वह सर्वश्रेष्ठ ज़्यादा आगे है, तो उसमें आपको जाना होगा, और स्वाभाविक है लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। लेकिन इतना निश्चित है कि उतना करने के बाद भी मैं चैलेंज करता हूँ कि एलोपैथी जो उस समय दर्द होगा वह इंजेक्शन देगा, लेकिन जब आपके मन की एकाग्रता होगी, मन आपका एकनिष्ठ होगा, तो आपके मन के मजबूती से आपको दर्द का एहसास कम होगा, आप कुछ कर सकिएगा। जीवन में आगे आपकी बाधाएं नहीं आएंगी। पुनः बचाव के लिए भी भगवान की आराधना की जाती है, ताकि ऐसा पुनः न हो, हमारे आगे भी लोग हैं उनको भी न हो। तो इस कारण से तो मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा निदान है। अब चलते हैं चंद्रमा। भगवान चंद्रमा की उपासना कैसे करें? भगवान चंद्रमा की उपासना के लिए उनको सोम कहा गया है। मुंजवान पर्वत है, मुंजवान पर्वत पर सोम अमृत पाया जाता है। जो इसे पी लेता है वह अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु नहीं आती। अब ऐसा कहा गया है, धर्म ग्रंथों का आप अध्ययन कीजिएगा, आप बहुत से वीडियो देखे होंगे, उसमें आया है चंद्रमा की उपासना करने के लिए एक छोटा सा मंत्र, ओम सोमाय नमः। आप ओम का अवश्य जाप कीजिएगा, ओम सोमाय नमः कहकर। और चंद्रमा भगवान को, चंद्रमा कब दिखता है, पूर्ण चंद्रमा कब आता है आपको पता है? पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा को ही आता है, सभी जानते हैं। यूँ तो चंद्रमा 15 दिन अदृष्ट होता है, अर्थात दिखता नहीं है, और 15 दिन दिखता है।
थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा थोड़ा घटते जाता है। आप देखे होंगे कि चंद्रमा टुकड़ों में भी खूबसूरत नजर आता है। क्यों नजर आता है? उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। मन की एक प्रवृत्ति है और यह प्रवृत्ति चंद्रमा से संचालित होती है। चंद्रमा से संचालित होती है। बहुत लोग चांदी का चंद्रमा धारण करते हैं, अपने गले में धारण करना चाहिए। लेकिन आप यदि भादों के चतुर्थी के चांद को नहीं देखा, आपने भादों के चतुर्थी के चांद के परछाई को नहीं देखा, या यूं कहें कि अपने घर से बाहर आपने गया ही नहीं और चंद्रमा का किसी तरह से उस दिन छाया नहीं देखा, जिक्र करें, उनका प्रार्थना करें, आराधना करें। वह भी एक देव हैं। वह राशि में उनका भी क्या बोलते हैं, ग्रहों में उनका भी नाम आता है, चंद्रमा का भी। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। आदमी कहता है कि दिमाग इसका गर्म है, दिमाग को ठंड चाहिए, ठंड अर्थात शीतलता, ठंडक। तो मन को ठंडक प्रदान करने के लिए चंद्रमा की उपासना कीजिए। जब कभी भी आपको गुस्सा आता है तो समझिए कि आपने चांदनी रात में उठकर, जब आपको कोई भी आपने वैसा कर्म किया जिससे चंद्रमा को अपमानित होना पड़ा, आपने चंद्रमा को अपमानित किया, इस कारण से आपके मन को चंद्रमा क्लेश देते हैं। तो कृपया करके सबों से नम्र निवेदन है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की आराधना करें। आराधना न भी करें तो ज़्यादा अनिष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम इतना जरूर करें कि उनकी अवहेलना नहीं करें। चलिए, यहाँ एक मंत्र है। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम ज्योत्स्नापतिम निशानाथम सोमम अवाह्याम्यहम। आप किसी पंडित जी को रख सकते हैं, जो भी धर्म के ज्ञाता हैं, जिनको मंत्र का सही उच्चारण जाप करने आता है या हल्का भी उच्चारण करने उन्हें आता है, तो वह पुस्तक को सामने रखकर आपको अच्छे तरीके से इसका एक सामान्य पंच उपचार से आप पूजा कर लीजिएगा। जिस दिन पूर्णिमा होगा उस रात्रिकालीन यदि आप चंद्रमा का उपासना करते हैं, चंद्रमा को जल देते हैं, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी खर्च नहीं है, तो आपका मन का क्लेश मिट जाएगा। आपके ऊपर किसी ने कलंक लगाया, हमारे ऊपर किसी ने कलंक लगाया, कलंक क्यों लगता है? मान लेता हूँ किसी मनुष्य को, किसी जीव को कोई कलंक देता है, कहता है कि चोर है, चोरी कर लिया, मुझे कोई बोलता है गाली दे दिया। क्यों बोलता है? मैंने कोई वैसा कर्म बुरा किया जिस कारण से चंद्रमा को अपमानित होना पड़ा और उसका दुष्प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। तो इस कारण से हम चंद्रमा की अनदेखी न करें, उनका पूजा करें। अगर पूजन के लिए समय नहीं है तो कम से कम हम जो अपने दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं उसमें कोई अनिष्ट नहीं करें, ख्याल रखें इसका। मनसश्चित वृत्ति निरोध योग। चित्त वृत्तियों का निरोध। मन में बहुत तरह के विचार आते हैं, बहुत तरह के विचार उठते हैं, इनको निरोध कीजिए, कंट्रोल कीजिए। इनको जब कंट्रोल कीजिएगा तो वही योग है। योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें आप नियम से चलिए, सही समय से खाना खाइए, सही समय से अपना सोइए, जगिए। देखिए, भगवत गीता में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। क्यों? अनिद्रा को जीतने के कारण। फौजी लोग को आप देखते होंगे बहुत कम सोता है, बहुत कैदी भी कम सोता है। आखिर क्यों कम सोता है? क्या उसे नींद नहीं आता है? नहीं, वह अपने दिनचर्या को जब संयमित कर लेता है तो उसके अंदर एक ताकत, बहुत मजबूत ताकत, स्टेमिना आ जाता है, और वह स्टेमिना इस प्रकृति को बदल देती है। क्यों? क्योंकि वह पुरुष है और यह प्रकृति उस पुरुष का अनुकरण करेगी। क्यों अनुकरण करेगी? पुरुष और प्रकृति में अन्योन्याश्रय संबंध है, आपको पता है। दोनों को उस परमात्मा ने बनाया है, और जब दोनों हैं तभी यह संसार चल रहा है। कुछ लोग प्रकृति को भगवान कहते हैं, यह बात सच है, प्रकृति भगवान है।
तो आप समझ लीजिए भगवान आपका अनुकरण कर रहा है, भगवान आपके पीछे जा रहा है। तो आप भगवान को अपने पीछे लाने के लिए मन को बस में कीजिए, टाइम से खाना खाइए, और जो अपना जिस धर्म में है, जो जिस धर्म में है, मैं किसी धर्म का नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो जिस धर्म में है उस धर्म के अनुसार अपना आहार, आचार, विचार सब कुछ धर्म के अनुकूल कीजिए, जितना संभव हो सके उतना ही कीजिए। बहुत लोग कहते हैं शिखा धारण करना चाहिए। चलिए, शिखा धारण तो करना ही चाहिए। किसी कारण से यदि शिखा धारण नहीं कर पाए हों, होता है, आपातकाले मर्यादा नास्ति, कोई आपत्ति काल चल रहा हो तो उसमें मर्यादा देखा नहीं जाता। मैं भी शिखा धारण नहीं करता, लेकिन मैं बहुत कुछ जानता हूँ और इस समाज में सीखा हूँ। मैंने भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया है, तो सोचा इस आप सभी लोगों को बता दूँ। और देखिए, आप लोग, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, लोग वीडियो देखकर व्यक्ति के जो भी वीडियो बनाता है या जो विद्वान होते हैं, साधु संत होते हैं, उसका कंपेयर करते हैं कि यह कितना जानता है, क्या यह सच बोल रहा है। आप कंपेयर नहीं कीजिए। क्यों? एक मैं उदाहरण देता हूँ। अगर किसी से पूछा जाए कि रामचरितमानस और अर्थात रामायण कहिए, यूँ तो दोनों अलग अलग है, लेकिन रामायण और महाभारत में कौन श्रेष्ठ है, तो क्या आपने दोनों का अध्ययन किया है? नहीं, तो आप श्रेष्ठ साबित नहीं कर सकते हैं। श्रेष्ठता का आधार साबित करने के लिए एक विद्वान है, एक साधु है, संत है, एक राजा है जिसके पास देव आराधना है, जिसके पास ज्ञान है, जो देवता के करीब है। एक समान मनुष्य भक्ति करता है। भक्ति की बात क्यों कही गई है? क्योंकि भक्ति दीनत्व को प्राप्त है। और ज्ञान का जो आराधना करता है, जो देव का आराधना करता है, वह दैवत्व को प्राप्त है, वह देवता के समान है। तो आप सबों से नम्र निवेदन है कि आप यह जो आज मैंने बात बताया, इस पर आप वीडियो को परखने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि क्या यह सच बोल रहा है, क्या यह गलत है। इसमें आपका अनिष्ट कहीं नहीं होगा, अनिष्ट कहीं नहीं होगा। इसका नेगेटिव जो है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। आप यंत्र पहनते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, किसी तांत्रिक को बुलाते हैं, सब जगह आपका पैसा खर्च होता है। इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से बताया है। मेरा दूसरा तीसरा वीडियो है। बताने में, थोड़ा सा बोलने में मुझे भी हिचकिचाहट होता है, क्योंकि बहुत पहले मैं थिएटर करता था, तो उस समय मेरा वॉइस अच्छा था। अभी विषय पर, मेरा जिस विषय पर कमांड है, तो मैं सामने बहुत कम आता हूँ कैमरा के सामने। मैं कैमरा से बाहर बहुत सा वर्क करता हूँ इस टाइप का। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको उपाय बताता हूँ, मुफ्त में बताता हूँ। तो आप इतना करें और वीडियो को लोगों को भी बताएं, वीडियो को शेयर करें, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी कुछ उत्साह बढ़ेगा। मैं आपको और भी आगे लेकर आऊँगा, एक से एक अघोरी साधु को लेकर आऊँगा। मैं शंकराचार्य जो चारों धाम के हैं उनसे बातें कराऊँगा, वे शैव धर्म के हैं। कभी कभी मतभेद हो जाता है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। कभी कभी मतभेद हो जाता है, कोई शैव संप्रदाय से है, कोई वैष्णव से है, किसी ने वैष्णव की उपासना की, किसी ने शिव की उपासना की। हालांकि सब एक ही है। एको अहम बहुश्याम इति श्रुति, यह श्रुति का कथन है, वेद का कथन है कि वही भगवान सब रूप से हैं। एको अहम बहुश्याम, भगवान कहते हैं कि मैं ही बहुत रूपों में हूँ। तो आप उस भगवान की आराधना अवश्य करें, लोगों को बताएं कि इस वीडियो में मैंने जो बताया है, अगर आपको समझ नहीं आता है, आपका कोई खास बीमारी है, खास टाइप का रोग है, खास टाइप का कोई मन का रोग है, मैं उसे बताऊंगा। उसका एक अलग क्रियाविधि है। जैसे मैं एक अभी छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी व्यक्ति को जो हार्ड वर्क करता है या बूढ़ा हो गया, उसका ठेहुना में दर्द है या केहूनी में दर्द है, केहूनी में दर्द है मान लीजिए, या पैर के घुटने, ठेहुना हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, उसमें यदि दर्द है तो वह क्या करे? तो उसके लिए एक सीधा सा उपाय है, आहार विहार में बदलाव करे। वह खट्टा खाना बंद कर दे, नींबू का अचार या कोई भी अचार है, दही टमाटर, इसको बंद कर दे या कम कर दे। 5-6 दिन में देखिएगा, अधिकतम 28 दिन जाएगा, क्योंकि व्हाइट रक्तकण बनने में 28 दिन लगता है, सफ़ेद रक्तकण जिसे आप बोलते हैं, और रेड रक्तकण 2-3 दिन में बन जाता है। 2-3 दिन में आपको थोड़ा सा प्रभाव आएगा, लेकिन 28 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यह 100% है। इस पर कोई चैलेंज करे
तो मेरे पास आए, कॉल करे, मैं नंबर भी दे दूंगा। और मैंने 10 बजे ही वीडियो प्रसारित करने का समय दिया था, उसके लिए खेद है, क्योंकि मैं कुछ निजी काम से भी इधर उधर समय व्यतीत मैंने किया। इसके लिए निवेदन करना, आपसे प्रार्थना चाहता हूँ। और मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल से यदि जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक से बढ़कर एक विद्वान महात्माओं के अनुभव को बताऊंगा। धर्म ग्रंथों से मैंने गूढ़ रहस्यों को निचोड़ा है, अध्ययन किया है। मैंने बहुत से धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। मेरा भी उम्र कम नहीं है, तजुर्बा कम नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ देखा है दुनिया में, समझा है। आपको वैसा देखना नहीं पड़ेगा, आपको समझना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ वीडियो देखे हैं तो इस पर आत्ममंथन कीजिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा कि क्या मैंने कहा, क्या उससे आपका कल्याण होगा, या सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए मैंने बोला है। आपका कल्याण निश्चित होगा। आप एक कॉल कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। आप देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा कि किसी को मन में क्लेश होता है, किस टाइप का, क्रोध होता है। क्रोध क्यों होता है, इस पर मैं एक टॉपिक देता हूँ। यह मानसिक क्लेश है। बीच बीच में मैं थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो जाता हूँ, कारण कि लोगों को यह समझ में आए कि यह जो वीडियो जिसने बनाया है वह जीवन के अनुभवों को नहीं बताया है, वह इस दुनिया के रहस्य को बताया है। दुनिया के रहस्य को आप बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत तरह की विद्याएं आपके पास आए होंगे। लोगों ने बताया होगा, ये कीजिए वो कीजिए। आप भटक के भरोसा, कुछ लोग का काम नहीं बना तो भरोसा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, आप भटकिए मत, भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, आप कॉल कीजिए, आपका निदान है। मैं किसी से पैसा नहीं लेता। हाँ, यदि मुझसे विशेष रूप से कोई बोलता है कि आपके पास अमुक तांत्रिक है, उससे मेरा इलाज करा दीजिए, तो उसका मैं पैसा लूँगा, क्योंकि मेरा भी अपना पर्सनल जीवन है, मैं उसके लिए लेता हूँ। मेरा चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसका जैसा है। किसी को मुफ्त में भी कर देता हूँ, किसी को मुफ्त में भी कर देता हूँ। कल्याण करना मेरा भी धर्म है, मैं भी करता हूँ। लेकिन सबका यदि मुफ्त में करूँ तो यह उचित नहीं होगा। मैं बताना चाहूँगा कि आपको गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? आप उस समय कोई कुकर्म कर देते हैं या आपसे कोई पाप हो जाता है। सबसे पहले चलते हैं काम। भगवत गीता में बताया गया है काम क्या है। काम यते जनर इति कामः सुखः, जिससे जीव सुख को प्राप्त करता है वह काम है। काम करते हैं, जैसे हमको सुख इससे मिल रहा है वीडियो बनाने से, आपको सुनने से मिल रहा होगा, तो यह काम है। कोई धान काटता है, कोई खाना पीना बनाता है, खाता है, सुख मिलेगा खाने से। खेलता कूदता है, सुख मिलेगा। बहुत लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, सुख मिलेगा, वह उसका काम है उसके लिए। अन्य अन्य लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए भी काम करते हैं। तो इस तरह से आप जब काम करते हैं तो काम में अवरोध आता है। अवरोध आता है तो आपको होता क्या है कि आप अवरोध आने के बाद अपने मन को कंट्रोल करके उसे सही तरीके से नहीं करते हैं और आप गलती कर बैठते हैं। क्यों गलती करते हैं? गलती कैसे होती है? जीवन को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक अच्छा लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीना एक कला है। अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं शरीर से, मन से, तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी को ज़्यादा सीरियस मत लेना, चाहे किसी भी मामले में। जिस किसी ने भी जिंदगी को ज़्यादा सीरियस लिया उसने जिंदगी में धोखा ही खाया है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। आप बहुत से साधु महात्माओं को देखे होंगे, उनका आज बुरा दुर्दशा हो रहा है। ऐसा क्यों हो? इसके पीछे रीजन है, उसने जिंदगी को सीरियस लिया, दुष्कर्म पाप करना शुरू कर दिया। आप जिंदगी को ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिए। जब आप जिंदगी को ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा तो आप तनाव मुक्त रहिएगा। तनाव मुक्त रहिएगा, टेंशन आपको नहीं होगा। टेंशन फ्री जो रहता है आदमी, कहा जाता है मस्त मौला है। मस्त रहिए, मस्ती में आग लगे बस्ती में। मस्त रहो एकदम मस्ती में, और उस बस्ती में रहो जहाँ परमात्मा का वास है। परमात्मा का गुणगान करो, चिंतन करो,
जीवन से अनावश्यक वस्तु और व्यक्ति को बाहर कर दो। जीवन में अनावश्यक वस्तु को स्थान नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूँ, धर्म ग्रंथ कहता है, विद्वान लोग कहते हैं, प्रवचनकर्ता कहते हैं, साधु संत कहते हैं, एक डॉक्टर भी कहता है कि जब मोबाइल यूज करते हैं तो उसे हार्ट के पास, सीने के पास जो पॉकेट होता है वहाँ नहीं रखें, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आप देखे होंगे, चाहे वह किसी विधि से आपका उपचार हो, इलाज हो, आपने यदि गलत किया तो उसका दुष्परिणाम आता है। आज के वीडियो में इतना ही। ज़्यादा लंबा करने से आपका भी टाइम टेबल होगा। मैंने आपका समय ज़्यादा लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और सभी को धन्यवाद। फिर पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उस समय मेरा तैयारी पुरजोर रहेगा। यूँ तो मैं बोलने में थोड़ा सा थकपका रहा हूँ, लेकिन मेरा स्मरण शक्ति बहुत मजबूत है। मैं आपको एक से बढ़कर एक तांत्रिक से मिलवाऊंगा और मंत्र के जो ज्ञाता हैं, पंडित हैं, पंडा आत्मविश्या बुद्धि ये शामते ही पंडिता। पंडा आत्मविश्यक बुद्धि को कहते हैं और जो इसको जानता है वह पंडित है। मैं आपको एक से बढ़कर एक, मैं चैलेंज करता हूँ कि अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखा होगा उससे मैं एक से एक बढ़कर वीडियो दिखाऊंगा। बस आपसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिए और शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमारा भी मनोबल आगे बढ़ेगा। मैं आगे बढ़ूंगा और मैं गर्मी के दिनों में नेपाल में एक से एक तांत्रिक से मुलाकात कराऊंगा इस वीडियो के जरिए, इस यूट्यूब चैनल के जरिए। मेरा भी मनोबल हाई रहे। मैं विदेश में भी जाता हूं और वहां बहुत से लोगों से मुलाकात करता हूं, उनसे मिलता हूं। और अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।